Assalamu alaikum warahmatullah. It is Linkways English Grammar Book 2. Today we will discuss English grammar, and the first chapter is Simple Present Tense. प्रेजेंट टेंस आज हम पढ़ेंगे। प्रेजेंट यानी कि मौजूदा वक्त को कहा जाता है। आपको कुछ सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं यहाँ पर, अगर आप देखें एक कॉलम दिया हुआ है, आपको यहाँ सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं आई, यू, ही, शी, इट। ठीक है बेटा, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। आज आप नई चीज़ पढ़ेंगे कि आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, यानी कि कहने वाला शख्स। यू सेकंड पर्सन है, यानी कि सुनने वाला शख्स। ही, शी, इट ये थर्ड पर्सन है, यानी कि जिसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, अगर इसको मैं आपको एक जुमले की मिसाल से समझाना चाहूँ तो इसको समझिए इस तरह से। मरियम तुम्हारी बेहतरीन दोस्त है। अब ये मैं एक जुमला कह रहा हूँ मरियम तुम्हारी बेहतरीन दोस्त है। अब मैं कह रहा हूँ, मैं जुमला कह रहा हूँ तो मैं फ़र्स्ट पर्सन हूँ, और जो ये बात सुन रहा है वो सेकंड पर्सन है, और जो मरियम नहीं है मौजूद, जिसके बारे में बात की जा रही है, वो थर्ड पर्सन है। ठीक है बेटा, तो पता क्या चला कि आई फर्स्ट पर्सन जो कहने वाला होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन वो होता है बेटा यू, यानी कि जो सुनने वाला होता है, और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही है। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट। अच्छा, कोई नेम भी हो सकता है, जैसे कि मरियम एक नेम है, या माजिद एक नेम है, माजिद ये भी थर्ड पर्सन हो सकता है। ठीक है कि भाई जैसे कहा जा रहा है कि तुम्हारे बाबा बहुत अच्छे हैं। एक जुमला है, तुम्हारे बाबा बहुत अच्छे हैं। अब मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, जो सुनने वाला है वो सेकंड पर्सन है, और जो सुनने वाले के फादर हैं, जिनके बारे में बात की जा रही है कि वो बहुत अच्छे हैं, तो वो कौन होंगे? वो आपके थर्ड पर्सन होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन आई है, सेकंड पर्सन यू है, थर्ड पर्सन जो है ही, शी, इट है। प्रेजेंट टेंस में देखिए आपको दो कॉलम्स दिए में आपको लिखा हुआ है आई सिंग अ सॉन्ग, यू सिंग अ सॉन्ग, जबकि थर्ड पर्सन जो दिए में, यानी कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में सिंग लगा हुआ है, एस नहीं लगा हुआ। ठीक है, ये काबिल गौर बात है। जबकि थर्ड पर्सन में ही, शी, इट या कोई एक नाम आ जाए तो उसके आगे सिंग्स लग जाता है। क्या लग जाता है? सिंग्स लग जाता है, एस लग जाता है। क्या लग जाता है बेटा? एस लग जाता है। तो याद रखिएगा, आपने सिर्फ पूरी एक्सरसाइज में यही करना है कि जहाँ आई होगा, जहाँ यू होगा, वहाँ वर्ब के साथ ये जो आपको दी हुई है, देखें जैसे ये आपको ये वाला जो कॉलम दिया हुआ है, ये आपको सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं आपको, यानी कि काम करने वाला। जबकि ये वाला जो आपको कॉलम दिया हुआ है, ये वाला कॉलम वर्ब का है। वर्ब का मतलब एनी एक्शन इज़ कॉल्ड वर्ब, यानी कि कोई भी काम होना, उठना, बैठना, खाना, पीना, गाना, सिंग, गाना, तो ये भी क्या है? वर्ब है, काम है। तो इस पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ ये बताया गया है कि जब कभी आई और यू होंगे तो उसकी वर्ब के साथ एस नहीं लगेगा, जबकि थर्ड पर्सन अगर होंगे, यानी कि ही, शी, इट होगा, तो फिर हम वर्ब के साथ एस लगाएंगे, सिंग्स कर देंगे। ठीक है, देखिए आई सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाता हूँ। यू सिंग अ सॉन्ग, तुम गाना गाते हो। ये फर्स्ट पर्सन था, ये सेकंड पर्सन था, वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं हुआ। थर्ड पर्सन में हम कर रहे हैं ही सिंग्स अ सॉन्ग, थर्ड पर्सन में वर्ब के साथ एस लगा दिया जाता है। शी सिंग्स अ सॉन्ग, इट सिंग्स अ सॉन्ग, माजिद सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है, अगर माजिद, मरियम कोई एक नाम भी होगा तो वहाँ पे भी एस आएगा। ठीक है, इसी तरह की कोई अगर एनिमल आ जाए, कैट ड्रिंक्स मिल्क, तो ड्रिंक्स आएगा, एस आएगा। ठीक है, अच्छा, और अगर बहुत सारी कैट्स होंगी तो फिर एस नहीं आएगा। ठीक है बेटा, अच्छा फिर क्या है, देखें फर्स्ट पर्सन में आपको दूसरी एग्जांपल बताई जा रही है
आई स्विम, यू स्विम, ये फर्स्ट पर्सन हो गया, एस नहीं लगा वर्ब के साथ। ये सेकंड पर्सन हो गया, वर्ब के साथ एस नहीं लगा। लेकिन वही थर्ड पर्सन ही शी इट, आगे क्या लगा हुआ है, स्विम्स, देखें एस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एस। तो ये बस हमने पूरे चैप्टर में हमने यही पढ़ना है कि हमने कहाँ एस लगाना है और कहाँ एस नहीं लगाना। तो इसको आसान तरीका समझने का ये है कि जब फर्स्ट पर्सन जब आई होगा या यू होगा तो हम वर्ब के साथ एस नहीं लगाएंगे, बल्कि ही शी इट होगा या कोई एक नाम होगा तो उसके साथ हम एस लाजमी लगाएंगे। ठीक है, तो अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 1A कह रहे हैं अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड्स। आप करेक्ट वर्ड जो है उसको अंडरलाइन कीजिए, अंडरलाइन करना है, ख़त कशीदा करना है। लिखा हुआ है सादिया, एक तरफ लिखा हुआ है स्लीप और दूसरी तरफ लिखा हुआ है स्लीप्स, यानी कि ये बग़ैर एस के हैं और ये ऐसे है। तो कह रहे हैं सादिया स्लीप्स एट 9 o'clock। अब मैंने आपको अभी ये बताया था कि अगर ही शी इट या कोई एक नाम आ जाए, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है माजिद, अब वहाँ पे माजिद नहीं आ रहा तो वहाँ पे सादिया आ रहा है नाम, फॉर एग्ज़ाम्पल सादिया आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था जब थर्ड पर्सन होंगे ही शी इट या कोई एक नाम होगा तो वर्ब के साथ एस लगा हुआ होगा, एस लाजमी लगाएंगे, जबकि आई और यू के साथ नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो लिहाजा हमने अब इस एक्सरसाइज में यही करना है। अब आपने देखें अंडरलाइन करना है तो सादिया स्लीप नहीं आएगा बल्कि स्लीप्स आएगा। ठीक है, सादिया स्लीप्स एट 9 o'clock। फिर शी, ये भी थर्ड पर्सन है, शी ईट्स, ठीक है, ईट नहीं आएगा। शी ईट्स राइस एवरीडे, वो चावल रोज़ाना खाती है। यू सी और यू सीज़, देखें ये डबल ई के बाद एस नहीं है, डबल ई के बाद एस है। तो अभी हमने आपको प्रीवियस पढ़ाया था, अभी आपको बताया कि यू सेकंड पर्सन है, इसके यू के बाद जो वर्ब होती है उसमें एस नहीं लगता। तो यही वजह है कि यहाँ पे यू के बाद एस वाला नहीं लेंगे बल्कि यू सी लेंगे। यू सी अ बर्ड इन द स्काई, तुम आसमान पर परिंदे देखते हो। ठीक है, फिर आई के साथ भी हम वांट लगाएंगे, एस नहीं आएगा। ठीक है, मैंने आपको यहाँ बताया प्रीवियस, देखें आई के आगे भी, आई के बाद जो वर्ब उसमें एस नहीं है। आई और यू के साथ जो वर्ब होगी उसमें एस नहीं लगाएंगे। ही शी इट या कोई एक नाम होगा कोई सा भी, लड़के का या लड़की का, तो उसके साथ वर्ब के साथ एस लाजमी आएगा। ठीक है, अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। द बियर लव्स, अब देखिए ये एक बियर है ना, एक बियर है, ये एक एनिमल है। मैंने अभी आपको पीछे बताया था एक कैट होगी तो आ जाएगा, हम एस लगाएंगे। अगर कैट्स होंगी, बहुत सारी बिल्लियाँ होंगी तो फिर एस नहीं आएगा। अब ये एक बियर है तो लिहाजा हम यहाँ पे लव्स करेंगे। द बियर लव्स हनी, ठीक है, भालू को शहद पसंद है। अच्छा, फिर इसमें पहले अंडरलाइन करना था, अब आपने टिक करना है। यह आपकी 1B एक्सरसाइज है, टिक द करेक्ट वर्ड, ये भी वही है। पहले भी आपको देखें यहाँ पे वर्ब दी हुई थी, आपने पता लगाना था कि कौन सी वर्ब के साथ एस लगाना है और कौन सी वर्ब के साथ एस नहीं लगाना है। यानी कि सादिया है तो सादिया के लिए स्लीप आएगा या स्लीप्स आएगा, यह आपने देखना था। अब 1B में भी यही करना है, लेकिन यहाँ अंडरलाइन नहीं करना, यहाँ आपने टिक करना है। तो लिखा हुआ है मरियम ड्रॉ या मरियम ड्रॉज, तो आप मरियम ड्रॉज करेंगे। ठीक है, मरियम ड्रॉज अ कैट। फिर लिखा हुआ है ही स्मेल और ही स्मेल्स, तो ये भी थर्ड पर्सन है तो आप ही स्मेल्स करेंगे, ही स्मेल समथिंग नाइस। फिर इसी तरीके से एट, देखें एनिमल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। एट सेट या एट सिट्स, ये भी थर्ड पर्सन है तो इसके लिए भी सिट्स होगा, एट सिट्स ऑन अ चेयर। फिर मिसेस साजिद, अब देखें ये एक नाम आ गया तो इसके लिए भी क्या इस्तेमाल होगा, लाइट्स, मिसेस साजिद्स लाइट्स अ कैंडल। एन आंट, अब देखें ये एक आंट है, बहुत सारी आंट नहीं है, एक आंट है, तो हम लिखेंगे एन आंट क्रॉल्स अलॉन्ग। ठीक है, फिर यू ड्राइव्स है और यू ड्राइव है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के साथ हम ई एस वगैरह नहीं लगाते, उसके लिए हम फर्स्ट पर्सन लेते हैं, बगैर एस वाला लेते हैं। ठीक है, तो यू ड्राइव्स। फिर आपकी एक्सरसाइज 1C है, इसमें भी देखें यही है, आपको अब बताना है। देखें लिखा हुआ है फिल इन ईच ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में जो वर्ब आपको दी हुई है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वर्ब का मतलब ये है कि एनी एक्शन इज़ कॉल्ड वर्ब, यानी कि किसी भी काम का होना वर्ब कहलाता है। वर्ब उर्दू में कहते हैं काम को। भागना काम है, पढ़ना काम है, रहना काम है, टॉक बातें करना काम है, स्विम तैरना काम है,
तो ये सब क्या है, काम है। आपने इनके आगे बताना है कि कौन सी वर्ब के आगे एस लगेगा और कौन सी वर्ब के आगे एस नहीं लगेगा। इसका आसान तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ही, शी, इट या कोई एक नाम होगा तो आप वर्ब के साथ एस लगाएंगे, अदरवाइज़ एस नहीं लगाना। तो देखें ये एस आसिफ है, तो अब यहाँ पे आ जाएगा रन्स, RUNS, रन्स। आसिफ रन्स टू स्कूल। फिर आई के साथ हम एस नहीं लगाएंगे, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे आई रीड, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है। स्नेल, देखिए स्नेल एक एनिमल है, स्नेल लीव है तो हम इसको लीव्स कर देंगे, ठीक है, सिंगुलर है, ठीक है। कोई भी एक नाम आ जाए, मैंने कहा उसके आगे भी हम एस लगाते हैं। सारा एक नाम है, बताया मैंने भी आपको, एक नाम है, एक नाम होगा तो उसके आगे भी हम एस लगाएंगे। सारा टॉक्स, ठीक है, एस लग जाएगा। फिर इसी तरह से फादर स्विम, अब फादर सिंगुलर है, SWIM और आगे एस आ जाएगा, स्विम्स हो जाएगा, ठीक है। ही, शी, इट कोई एक नाम आ जाए, सारा एक नाम आ जाए या कोई एक एनिमल का नाम आ जाए या फादर आ जाए या मदर आ जाए तो हम एस लगाते हैं, अदरवाइज़ आई और यू के साथ एस नहीं लगाते, ठीक है बेटा। ये आपकी एक्सरसाइज 1C थी। अब हम 1D की तरफ आएंगे। 1D कह रहा है टेक द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस की तरफ जो है वो आपने निशान लगाना है करेक्ट सेंटेंस पे। देखें ये एक पिक्चर डिस्क्रिप्शन है जिसमें एक बेबी जो है वो टॉयज से खेल रही है, एक बाबा जो है यानी कि उनका जो सोफ़े पे बैठे हुए हैं शख्स इनका बेटा है और ये टीवी देख रहा है, और फादर जो है वो क्या नाम है इसका, वो क्या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जबकि उनकी बेटी जो है वो सफाई कर रही है। और इस पूरे में इनकी कहीं पे भी मदर नज़र नहीं आ रही है। तो लिखा हुआ है फादर रीड्स द न्यूज़पेपर। फादर, देखिए एक फादर है, रीड के वर्ब के आगे एस लगा हुआ है, फादर रीड्स द न्यूज़पेपर। ओके ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ये फादर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। मदर वॉशेज़, देखें मदर वॉशेज़ द प्लेट्स। मदर पूरी पिक्चर डिस्क्रिप्शन में कहीं प्लेट धोती हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन एस का इस्तेमाल सही हुआ है, लेकिन पिक्चर डिस्क्रिप्शन में कहीं पे भी मदर बर्तन धोती हुई नज़र नहीं आ रही, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे क्रॉस करेंगे। तो लिखा है माई ब्रदर वॉचेज़। देखें एक भाई है, तो मैंने आपको फिर बताया एस लगा हुआ है। माई ब्रदर वॉचेज़ टेलीविज़न, मेरा भाई टीवी देखता है, वाकई वो टीवी देख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। फिर माई सिस्टर प्लेज़ विद टॉयज़, मेरी बहन, अब देखें उसकी एक ही बहन है तो फिर एस लगा हुआ है। अगर यहाँ आई होता तो फिर प्ले के बाद एस नहीं होता, फिर आई प्ले होता। अब ही होता है यहाँ पर तो प्लेज़ होता, शी होता तो प्लेज़ है, ठीक है। माई सिस्टर एक बहन है तो क्या है यहाँ पे भी प्लेज़ है, और विद टॉयज़ बहन जो है वो खिलौनों से खेल रही है, तो ये बात भी उसकी सही है, ठीक है। तो इस पर भी हम यहाँ पे टिक करेंगे। कहिए आई हेल्प मदर। अब देखें आई के साथ हेल्प जो वर्ब लगी हुई है इसके साथ एस नहीं लगा हुआ। आई और यू के साथ अगर जो वर्ब लिखी हुई होती है तो वहाँ एस नहीं लगाते, ठीक है, तो इसलिए यहाँ एस नहीं लगा हुआ। आई हेल्प मदर स्वीप द फ्लोर, मैं आई हेल्प मदर, मैं माँ की मदद कर रही हूँ स्वीप द फ्लोर, फ्लोर की सफाई करने में, तो ये ट्रिक है, ठीक है, वो बिल्कुल सफाई कर रही है। ओके, देन 1E फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ द वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स। ओके, देखें ये पिक्चर डिस्क्रिप्शन है, ये मदर है, ये और इनके दो बेटे हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है, जबकि पता साफ जाहिर है पिक्चर से एक के जो छोटा वाला बेटा है वो मिल्क के लिए रो रहा है और मदर मिल्क बनाकर उसको दे रही हैं, जबकि उसका बड़ा भाई उसको देख रहा है, ठीक है। तो अब इसको आप देखें, आपको दिया हुआ है माई बेबी ब्रदर नंबर 1 करके दिया हुआ है लाइक टू क्राई। अब आपने यहाँ बताना है कि यहाँ लाइक ही आएगा या एस लगाना है। इसी तरीके से अब माई बेबी ब्रदर, मेरा छोटा भाई, अब देखें ये एक भाई है इसका, ठीक है, ब्रदर्स नहीं है ना, ब्रदर्स नहीं है, एक ब्रदर है, तो माई बेबी ब्रदर लाइक की जगह पे हम क्या लिखेंगे, लाइक्स, LIKES, लाइक्स। माई बेबी ब्रदर लाइक्स टू क्राई व्हेन ही इज़ हंग्री, ही विल क्राई फॉर मिल्क, वो चिल्ला रहा है दूध के लिए। और आगे बताया जा रहा है मदर, और फिर ब्रैकेट में आपको वर्ब दी हुई मेक।
अब बताएं मदर सिंगुलर है ना, तो मैंने आपको भी बताया था मदर के लिए फिर MAKES। तो बताएं मेक जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, मेक्स में, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा है कि मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर ये सब सिंगुलर हैं। हाँ ब्रदर्स हो जाएंगे तो फिर नहीं एस लगाएंगे, सिस्टर्स हो जाएंगी, बहुत सारी बहनें हो जाएंगी तो नहीं लगाएंगे, एक सिस्टर होगी तो एस लगाएंगे वर्ब के साथ। अब देखें यहाँ मदर सिंगुलर हैं तो फिर हम इसलिए हमने एस लगा दिया। मदर मेक्स वालदा बनाती हैं, हिज मिल्क उसका दूध बना रही हैं, एंड गिव द बॉटल, एंड गिव द बॉटल ऑफ मिल्क टू हिम। और कौन दे रहा है, मदर ही दे रही हैं तो सिंगुलर है ये भी, तो इसलिए लगाएंगे एंड गिव्स, वर्ब के साथ एस लग जाएगा क्योंकि मदर ही दे रही है उसको। एंड गिव्स द बॉटल ऑफ मिल्क टू हिम, और उसको दूध की बोतल दे रही है। ही स्टॉप, अब देखें ही लगा हुआ है तो अभी हमने पढ़ा है कि ही शी होगा, एक नाम होगा तो उसके आगे एस हम लगाएंगे। ही स्टॉप्स, वो रुक गया, क्राइंग उसने रोना बंद कर दिया, बंद कर देता है। एंड ड्रिंक, अब देखें उसका भाई सिंगुलर है ना, एक भाई है उसका जो रो रहा है, तो एंड ड्रिंक्स, और पीता है हिज मिल्क, अपना दूध जो बना के दिया है वो पीता है। फिर लिखा हुआ है आई होप। अब आई के साथ हम जो भी वर्ब होती है उसमें एस या ई एस नहीं लगाते, आई और यू के साथ जो वर्ब होती है उसमें एस ई एस नहीं लगाते, तो होप ऐसी रिमेन सेम रहेगी। होप HOPE होप ऐसी लिखा जाएगा, इसमें एस का इजाफा नहीं किया जाएगा। आई होप दैट ही विल नॉट क्राई ऑल टाइम, अब मुझे उम्मीद है कि वो दोबारा नहीं रोएगा। तो ये आपकी 1E एक्सरसाइज थी, तो ये भी मैंने आपको मुकम्मल डिफ़ाइन कर दी है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।